नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 नवंबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो रात्रि 7:24 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। मूल नक्षत्र रात्रि 7:28 तक, इसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। धृति योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:23 से दोपहर 12:06 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से रात्रि 7:28 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। क्या आपको भी देर रात अचानक भूख लग जाती है? क्या आप भी रात में चाहते हैं कि कुछ ना कुछ खा लें? कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि वो सायंकाल यानी रात्रि में ही खाना खा लें, फिर भी उनको देर रात भूख लग जाती है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा। हो सकता है आपके घर में ही कुछ ऐसे लोग हों, बच्चे हों। ज्योतिष के अनुसार कुछ ऐसे लग्न और राशियों के जातक हैं जिन्हें विशेष रूप से देर रात यानी 1 बजे 2 बजे तक अचानक भूख लगने की आदत होती है और बिना कुछ खाए उन्हें नींद नहीं आ पाती। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही आनंददायी है, ज्ञानवर्धक भी। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ आज रविवार है। रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं, तो भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। और साथ ही 28 नवंबर दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु सिंह में, शुक्र तुला में, मंगल बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक में संचरण कर रहे हैं। बुध वक्रावस्था में है, चंद्रमा धनु में, राहु कुंभ में और शनिदेव वक्रावस्था में मीन में। शनिदेव की 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर है। अब गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो केतु के नक्षत्र में है। केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? रविवार का दिन उग्रवार और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक और राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 28 नवंबर दिन शुक्रवार, अन्नप्राशन, आभूषण निर्माण एवं धारण दोनों का मुहूर्त, धान्य रोपण, वृक्षारोपण, बोरवेल लगवाना है तो उसका भी मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन उसका मुहूर्त, नूतन वधु पाक कर्म, नवान्न भक्षण और दक्षिण दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 12 बजे से लेकर के दोपहर 1:10 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। साथ ही साथ द्विरागमन का भी मुहूर्त है दोपहर 1:11 से 2:39 के बीच। ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आवश्यकता हो तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए। आपकी कुंडली का वक्री ग्रह आपसे कुछ कहना चाहता है। वो आपको याद दिलाना चाहता है कि पिछले जन्म के कहीं कुछ अधूरे जो कार्य हैं, जो आप पूरा नहीं कर पाए हैं, कोई गलत काम, कोई गलत निर्णय या कोई नैतिक चूक आपसे हो गई है। क्या आपकी कुंडली में मंगल वक्री है और वो आपके साहस में बाधक बन रहा है? क्या आपकी कुंडली में बुध वक्री हैं और वो आपके संवाद बुद्धि में कमजोरी ला रहे हैं? और क्या आपकी कुंडली में शुक्र वक्री हैं जो आपके प्रेम रिश्तों में बार बार असंतुलन पैदा कर रहे हैं? या कोई और ग्रह आपकी कुंडली में वक्री है? क्या कहना चाहते हैं आपके ये वक्री ग्रह आपसे? क्या आप ये जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस लिंक को क्लिक करना चाहिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखना चाहिए। हालांकि उससे पहले आज के दिव्य महाप्रयोग को सुनते जाइए, इसके बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। इसके पश्चात भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। आज के जिस विषय की चर्चा राशिफल में है, यानी रात्रि में भूख लग जाना। मैंने कहीं किसी को देखा, मैंने देखा रात्रि में 2:30 बजे भूख लग गई। यह कौन सा समय है खाना खाने का? निशाचर? ये तो निशाचर ही हो सकते हैं कि भाई रात्रि में वो ज्यादा उनको भूख लगे। तो पता चला कि नहीं, इनके यहां सबको ऐसा होता है। ज्यादातर लोग इनके यहां रात में इनको भूख लग जाती है तो जब तक खाएंगे नहीं उनको नींद ही नहीं आएगी, बिस्तर पर इधर से उधर करते रहेंगे। तब मैंने इस पर रिसर्च शुरू किया कि क्या और भी लोग ऐसे हैं और किस कारण से ऐसा होता है। और जो जानकारी निकली बड़ी मजेदार निकली। जी हां, रात में खाने की आदत तो रात में तो सभी खाते हैं, एक 8-9 बजे तक लास्ट। हालांकि आयुर्वेद के दृष्टिकोण से 8-9 बजे भी खराब है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, मैं दावा करूंगा कि मैं खुद ऐसा पालन कर पाता हूं। 8-9 तो बजी जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सूर्यास्त के बाद भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय ही जो चना चबेना, क्योंकि रात्रि के भोजन को कैसा बताया गया है? भिखारी का भोजन, ऐसा होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लग्न और राशियों के जातक हैं जिन्हें रात्रि में विशेष भूख लग जाती है और न मिले खाने को, यानी जाकर के कहीं फ्रिज चेक करेंगे, कहीं कुछ चेक करेंगे, न मिले तो उनको फिर नींद ना आए। अब मैं चाहता हूं कि इसको जरा आजमा करके आप लोग देखिए, क्या आपके घर में ऐसा कोई है? और है तो क्या वो इन्हीं लग्न और राशियों में से एक निकल करके आ रहे हैं? नंबर 1 पर कर्क है। कर्क लग्न और राशि के जातकों को रात्रि में खाने पीने की आदत होती है। ये शौकीन हो जाते हैं इस मामले में और देर रात तक अचानक कुछ मीठा या चटपटा नमकीन खाने की इनकी इच्छा होती है। देर रात मीन्स देर रात, यानी 2 बजे, 2:30 बजे, 1 बजे ऐसे। और जब तक इनको कुछ न मिल जाए इनको चैन की नींद नहीं आती है। कहते भी हैं अपने माँ बाप से कि थोड़ा सा खा लूंगा तो आराम से सोऊंगा फिर। प्रिय दर्शकों, दूसरे नंबर पर जिस लग्न और राशि की चर्चा है आप आजमा लीजिएगा, मैं दावा करता हूं 100% निकलेगा वृषभ। फूडी होते हैं, स्वादिष्ट खाने के शौकीन होते हैं और इन्हें भी असमय रात में भूख लग जाती है। रात में विशेष रूप से मध्य रात्रि इनका मन तरह तरह की चीजों को खाने के लिए करने लगता है। फलतः मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में देखिए, महानगरों में देखिए, तो इन्हीं लोगों के लिए जोमेटो रात में चलता रहता है कि कब इनको भूख लग जाए और 2 बजे इनको पिज्जा चाहिए। तो बिना कोई स्नैक्स खाए इनको रात में इनकी नींद पूरी नहीं होती है। थोड़ा सा खा के ही सोएंगे, लेकिन खा के सोएंगे। कमाल देखिए कि देव गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि यानी धनु लग्न और राशि के जातक भी इस समस्या के शिकार हैं।
रात्रि को देर तक कई बार जगना, और फिर इन्हें भूख लग जाती है, और फिर ये भी जब तक कुछ खा न ले इनको नींद नहीं आती। तो अगर आप धनु लग्न और राशि के हैं तो समझ लीजिए कि आपके साथ भी ऐसा है। मीन लग्न और राशि के जातकों की भी यही कहानी है। मीन लग्न और राशि के जातकों को भी अक्सर इनकी जो क्रिएटिविटी है कई बार रात में जागृत होती है, और फलतः देर रात तक जगने के कारण इन्हें खाने की तलब लग जाती है, और फलतः ये देर रात चुपके किचन में पकड़े जाते हैं या पाए जाते हैं, थोड़ा सा खा के सोऊंगा। और सबसे आखिर में जो कम है वो मिथुन लग्न और राशि के भी जातक हैं, जो कि सबसे कम है। इनको भी देर रात तक मोबाइल या किताब या कोई ऐसी चीजों में घुसे रहने की आदत है, टाइम लेट से सोने की, और उसमें कहीं ना कहीं इन्हें भी देर रात भूख लगती है, और बिना कुछ खाए इनको नींद नहीं आती। प्रिय दर्शकों, मैंने जिन 5 लग्न और राशियों की चर्चा की, आप आजमा लीजिएगा कि घटित होगा, परंतु अब जरा सा इस विषय को समझने की आवश्यकता है। इसमें थोड़ा पेंच है। क्या? देखिए, अगर इन्हीं लग्न और राशियों के जातक एकदम से ग्रामीण परिवेश में होंगे तो उनके साथ ऐसा नहीं होगा। इस विषय को समझने की बहुत आवश्यकता है। एकदम से ग्रामीण परिवेश में ये वाला सूत्र लागू नहीं होगा लोगों पर। क्यों? क्योंकि वहां की लमसम, हालांकि अब ऐसा कोई गांव तो रह नहीं गया है कहीं भी नहीं जहां रात में 8-9 बजे तक लोग सो जाते हों। अभी भी अब गांव में भी लोग 10 बजे तक जगते हैं। एक समय था कि गांव में आप जाइए, 8 बजते बजते कहीं कोई आवाज आपको सुनाई नहीं पड़ेगी। ग्रामीण परिवेश में तब लाइटें भी कम रहा करती थीं, कई तरह की स्थिति थी। अब मोबाइल सबके पास तब नहीं था। ये मोबाइल जो है इसका एक बड़ा कारण है जगने का। बच्चे महानगरों में आ जाइए, उन्हीं गांव से निकले बच्चों की यदि हम बात करें तो पढ़ने के नाम पर आए हुए हैं शहरों में, और वो देर रात तक जगे रहते हैं। मैं जब खुद पढ़ाई के दौर में था तो यहां पढ़ने वाले बच्चे रात्रि में कहा, भाई तो जा रहे हैं लंका, क्या करने? तो चाय पीने। और रात में 2 बजे चाय पीने की कौन सी लत लगी है? पढ़ाई का कौन सा पहले तो ये टाइम था, और चाय पीने तो गए हैं लंका पर चाय पीने। तो मैं लंका, मैंने बीएचयू के पास की बात कर रहा हूं। तो लंका वो वाली लंका नहीं, यहां वाराणसी में भी एक लंका है, जो बनारस के लोग हैं वो जानते हैं, जहां पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। तो वो रात्रि में 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे तो वो करते थे। यानी कहीं ना कहीं उनके ऊपर वैसा कोई नियंत्रण नहीं। बड़े बच्चे हो गए थे तो उनके ऊपर कोई ऐसा वार्डन वाला कोई था नहीं कि वार्डन रोक देंगे, हॉस्टल से जा नहीं सकते हैं। तो एकदम से ग्रामीण परिवेश में ये वाला सूत्र लागू आप मत करके देखिएगा, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा। वहां अभी भी, अब रात में उनको भूख लग जाएगी तो उनको पिज्जा थोड़ी मिल जाएगा, लेकिन मुंबई में तो मिल जाएगा, दिल्ली में तो मिल जाएगा, बेंगलोर में तो मिल जाएगा, बड़े शहरों में, महानगर में मिलेगा। वहां रात भर जोमेटो खुला है तो वो रात भर उनको खाने के लिए तलब लगी रहती है। और ऐसे परिवेश में जहां आज के समय में अब जिन घरों में, बड़े घर हैं जहां जहां फ्रिज है और रात में भरा पड़ा खाना रखा हुआ है, तो बच्चे उठ करके कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो वहां पर आप लागू करिए। मैंने ऐसे ही कहीं किसी को देखा, तब मेरे दिमाग में आया कि रात में भोजन करने का इनको, और वो मतलब मैंने बच्चे को ही देखा, लगभग 18 साल के बच्चे को। तो मैंने पूछा कि रात में भोजन, तो उसके पता चला कि उनके घर में और भी लोग हैं, उन सबको ये आदत है कि कभी भी उनको भूख लग जाती है, खा लेते हैं, तभी जाके सोते हैं। तो मैं समझने वाली, अब मेरे लिए आश्चर्य का विषय है कि अगर हम 2 बजे 3 बजे खाएंगे तो फिर उठ के तो पूजा करने का समय होगा, फिर थोड़ी देर बाद तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, भोजन छुआ ही नहीं जा सकता उस समय। लास्ट अगर देखें तो 10-11 लास्ट है, इसके बाद तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप भोजन जब करेंगे तो फिर पूजा कैसे करेंगे? कई बार मैं भी यात्रा में रहता हूं और रात्रि में बहुत लेट हो गई। कई बार मुझे याद है कि जब मैं 2-3 बार बीच में दुबई गया था तो यहां से जो फ्लाइट मिलती थी वो पहुंचा रही थी वहां पर 2, ढाई 3 बजे। अब वहां पर 3 बजे पहुंचने के बाद अब भोजन, भूख भी लगी हो तो भाई ऐसे ही सोना पड़ेगा, कैसे सो पाएंगे? अब थोड़ी देर बाद उठ के पूजा करना है, खाएंगे कैसे? तो अपनी अपनी सबकी अलग अलग स्थिति है।
लेकिन क्या आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है? अगर है और इन्हीं पांचों में से है तो एक बार जरूर कमेंट में बताइए अगर आपके साथ ऐसा होता है। मैं फिर से कहूंगा, मैं ये दावा नहीं करूंगा, ये वाला सूत्र जो है ना, मैं अभी और इस पर चाहूंगा कि रिसर्च हो, क्योंकि ये आजकल विशेष रूप से देखने में आ रहा है। ये बहुत पुराना सूत्र तो नहीं हो सकता, आजकल लोग ऐसा करने लगे हैं। रात्रि में उनको भूख लग जाती है और सोने के बाद उठ गए, भूख लगी। अब एक 12 महीने के बच्चे को भूख लगी तो बात उसकी नहीं मैं कर रहा हूं, रोगी, बाल, वृद्ध, इनको इस सूत्र से जरा अलग रखिए, बाकियों की मैं बात कर रहा हूं। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का आसन चाहिए आपको, लाल रंग का वस्त्र भी धारण कर लीजिए और लाल रंग का ही पात्र अर्थात तो ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम 3 बार आचमन करिए सूर्य विष्णु का ध्यान करके। 3 आचमन आपने कर लिया, हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। ऐसे हाथ करके भुवन भास्कर की मैं आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है, इस जल को गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित कर दीजिए, अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। आपको प्राणायाम करना है, रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। एक लिंक आपसे शेयर कर रहा हूं, पुनः इस लिंक को क्लिक करिए। प्राणायाम की विधि मैंने बताई हुई, पुराना वीडियो है, लेकिन एक बार इसको आप देखिएगा, इस विधि से आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम आपने कर लिया, दाहिने हाथ में जल लीजिए, पुनः बाएं और बाएं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन भगवान श्री विष्णु का ध्यान करिए और ये मन में सोचिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, मैंने वाणी से किसी का दिल दुखाया है, शरीर से मैंने कुछ ऐसा कर दिया, तो हम चलते फिरते हैं तो कई जीव जंतु मर जाते हैं, तो कायिक, वाचिक और मानसिक, मन में किसी के लिए बुरा सोचा, तो वो सारे पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं, क्योंकि इसी शरीर से हुआ है। तो ऐसा सोचते हुए जितना आप छोड़ सकते हैं श्वास छोड़े, इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल करके थोड़ा झुक करके दिया जाता है। मंत्र बोलिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः, ये मंत्र बोलिए अथवा गायत्री मंत्र बोलिए। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अत्यंत आवश्यक है, कर लीजिएगा। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से नवम में है, दिन बढ़िया है आपके लिए। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, दिन अच्छा रहने वाला है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइएगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कोई शुभ संदेश आपको मिलने वाला है। आज का दिन आपके अंदर एक नया जोश भरने वाला है। जितने भी रुके हुए कार्य थे पुराने, उन सभी कार्यों को आप पूरा कर सकते हैं। उलझनों को सुलझाने का अवसर है। ये समय अच्छा बीतने वाला है, सारे काम आपके वक्त पर होंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, फायदा होगा। कामकाज आपका वक्त पर होने वाला है। साथ के लोगों से सहयोग मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के छुट्टी के बावजूद आज का दिन बढ़िया है, सकारात्मक है। नकारात्मकता बस यही है कि आप आलस्य कर जाएं, अपने काम को टाल दें, ये मत करिए। छुट्टी के बावजूद जो जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में आज और ज्यादा निखार आएगा, या यूं समझिए कि प्रेम संबंध में और गहराई आएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कोई परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर के मेष के जातकों का दिन अच्छा है। लकी अंक 5, लकी कलर मैरून है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। स्नान से पूर्व थोड़ा हींग लीजिए बाएं हाथ पर, उसमें 2 बूंद जल डालकर के उसको मसल करके अपने नाभि के आसपास लगा लीजिए। इसके पश्चात स्नान करिएगा। ये स्नान से पहले ही कर लीजिएगा। मन शांत हो जाएगा, मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होंगे, मन का भटकाव दूर होगा और कमर से नीचे कंगों में कोई परेशानी होगी वो भी दूर होगी। उलझने सुलझेंगी, परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा और बाकी आपके सारे काम बनने वाले हैं।
एक से बढ़कर के एक आइडियाज आपके मन में उत्पन्न होंगे। व्यर्थ के व्यय से बचिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। किसी के ऊपर गलत टीका टिप्पणी मत करिए। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी तो नहीं। मन का भटकाव जो उत्पन्न होगा उसका उपाय मैंने प्रारंभ में ही बता दिया, वो कर लीजिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बुध के जातक आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित कर दें। रुके हुए कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। खुशी मिलेगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। सारे काम एक एक करके बनेंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आज मिथुन राशि के जातक थोड़ा समय मिले तो थोड़ी देर के लिए कहीं शांत एकांत जगह में बैठ करके थोड़ी देर तक ध्यान करिएगा। मानसिक अशांति, परेशानी सब दूर होगी। उलझने आपकी दूर होंगी। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बढ़िया है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। जिन लोगों को गैस एसिडिटी से संबंधित परेशानी है उनको भी राहत मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातक स्नान के जल में थोड़ा सा कपूर मसल के डाल लें, उसी जल से स्नान करें। दिन अच्छा है आपके लिए। चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। हां, नजर की शिकायत बहुत होने वाली है, तो कोई काम करने वाले हैं, जब तक काम बन न जाए उसका जिक्र हर किसी से मत करिए। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता आपको मिलेगी। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलेगी। छुट्टी के बावजूद कोई ना कोई जुगाड़ के काम में लगे रहिए और काम आपके सारे बनेंगे। अधूरे काम पूरे करने के लिए लगे रहिए, काम आपके बनेंगे। मन में किसी बात को लेकर के घुटन है, चिंता है, तो किसी से शेयर करिए। और हाँ, जो गुप्त बातें हैं उसे आप हर किसी से शेयर मत करिए। यहां शेयर भी करना है तो उन्हीं लोगों से करिए जिन पर आपको पूरा भरोसा है। जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और पुराना रोग भी आज आपको परेशान कर सकता है। लकी अंक 1, लकी कलर पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करें तो आज पितरों का विशेष रूप से ध्यान करिए। पितरों के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए। सोचे हुए काम बनेंगे। संतान पक्ष को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर हो जाएगी इसी प्रयोग से। बाकी छुट्टी का दिन है वैसे तो, लेकिन आपके लिए बढ़िया है, सकारात्मक है। कोई कार्य करना चाहते हैं वो भी करिए। दिन शुभ है। कोई योजना है आपके मन में, उस पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया है। जीवन साथी का सम्मान करिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में जलन, पेट दर्द से संबंधित परेशानी दिखाई पड़ रही। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ से संबंध बनाए हुए हैं। आज जल में लाल चंदन डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा। और एक हो सके तो जल में एक लौंग भी डाल लीजिएगा। पुरानी चली आ रही कोई समस्या, उसका समाधान मिल जाएगा। और तो और विचारों में सकारात्मकता उत्पन्न होगी। मित्र की सहायता से जरूरी काम आपके बनेंगे। कहीं घूमने फिरने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल होंगी। बस किसी मामले में जल्दबाजी न करें, सोच समझ करके निर्णय लें। प्रेम संबंध के मामले में आज का दिन बढ़िया है। और बात अगर आपके स्वास्थ्य की करें तो ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी जबरदस्त है। आज सभी तुला राशि के जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। भुवन भास्कर की आराधना तो करें ही, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। परिवार के मध्य सब कुछ अच्छा होगा। कोई खुशखबरी मिलेगी। लंबे समय से रुका हुआ कार्य बनेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। पिता के साथ संबंध में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। हां, फिजूल खर्ची से बचिएगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बना करके रखिएगा। बहस विवाद से बचने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई परेशानी तो नहीं है। स्वास्थ्य आपका ठीक है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए।
गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वहीं वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे से संबंध बना हुआ है। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करें। हो सके तो पुरुष सूक्त के साथ साथ श्री सूक्त भी, यानी एक पाठ पुरुष सूक्त एक पाठ श्री सूक्त श्रवण भी करें या खुद से करें। पार्टनरशिप के संबंध में यदि कोई समस्या चली आ रही थी वो दूर हो जाएगी। घर में कोई कलह विशेष करके पैतृक संपत्ति को लेकर के चल रहा था वो दूर हो जाएगा। सकारात्मकता आपको देखने को मिलेगी, तो ये उपाय कर लीजिएगा। किसी रिश्तेदार से मदद मांग रहे हैं धन संबंधित, वो भी आपको मिल जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। विवाद से आपको बचना होगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, लापरवाही से बचिए और जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसे एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करें तो स्नान से पूर्व थोड़ा हींग ले लीजिए, बाएं हाथ पर लीजिए और उसमें एक बूंद जल डाल करके उसको मसल करके अपने नाभि के आसपास लगा लीजिए। फिर इसके पश्चात स्नान करिए। इससे आपकी परेशानियां बहुत हद तक दूर हो जाएंगी। अपने विचारों पर आप नियंत्रण कर सकेंगे। बाकी परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। घर परिवार से संबंधित कोई परेशानी इत्यादि थी वो दूर होने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कारोबार अच्छा चलने वाला है और सभी जरूरी काम आपके पूरे होंगे। अपने मन की बात आप शेयर कर सकते हैं। जो लोग अविवाहित होने विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। सीनियर से सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग से मुक्ति भी, यानी कुल मिलाकर के धनु के जातकों का दिन ठीक है। लकी अंक 5 और लकी कलर ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातक आज जल में एक लौंग डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दें, यानी अर्घ्य जो दीजिएगा उसमें एक लौंग डाल दीजिएगा। दिन शांति से निकालने की कोशिश करिए। कोई नया कार्य मत करिए। हाँ, जो कार्य चल रहा है उसको अच्छे से पूरा करने का प्रयत्न करिए। कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपकी छवि धूमिल हो। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा और कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था उसे वापस प्राप्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना है। परिवार के बड़े सदस्यों की कही बात मानिए। सबके साथ संबंध मधुर बनाए रखने की कोशिश करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की तकलीफ थी ये परेशानी आपकी बढ़ेगी। लकी अंक 3, लकी कलर पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कुंभ के जातकों की बात करें तो आज हरी सब्जी का दान मंदिर में जाकर के करिए। सोचे हुए सारे काम बनेंगे और वक्त पर होंगे। लंबे समय से किसी कार्य के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे तो वो इंतजार आपका आज पूरा होने वाला है, नहीं काम बन जाएगा। घर परिवार को लेकर के कोई खरीदारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज क्रोध करने से बचिए। क्रोध के कारण आपका काम बिगड़ सकता है। प्रेम संबंध के मामले में सब कुछ ठीक है। अगर कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी वो भी सुलझ जाएगी। यहां भी यही बात कहूंगा, क्रोध मत करिए। विद्यार्थियों को निराशा से मुक्ति मिलेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के मामले में भी सब कुछ ठीक दिखता है। लकी अंक 8, लकी कलर सिंदूरी है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातक स्नान के जल में थोड़ा सा कपूर मसल करके डाल लें, उसी जल से स्नान करें, लाभ होगा। काम सारे बनेंगे। छुट्टी के बावजूद आज का दिन बढ़िया है। कोई नया कार्य करना चाहते हैं करिए। रुके हुए कार्यों को शुरू करना चाहते हैं करिए। दिन बेहद सकारात्मक है। आपके ज्यादातर फैसले सही होंगे। बच्चों का साथ मिलेगा। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। दिन हंसी खुशी बीतने वाला है। भविष्य को लेकर के कोई योजना है उस पर काम करने के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। आज के दिन को व्यर्थ न गंवाइए। समय का पूरा पूरा लाभ लीजिए। प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। बस पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में मामूली सिर दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 1, लकी कलर बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही।
इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।